हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला असम सरकार ने किया है? ऑप्शन ए है ओरंग नेशनल पार्क, बी मानस नेशनल पार्क, सी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क या डी काजीरंगा नेशनल पार्क। आपका आंसर है ऑप्शन ए ओरंग नेशनल पार्क। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इन सभी पार्कों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओरंग नेशनल पार्क के बारे में। असम सरकार ने हाल ही में ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है। असम सरकार का कहना है कि इस पार्क का विस्तार 3 बार किया जाएगा। जोड़े जाने वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी तथा सैंडबार और नदी के द्वीप भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ भारत का एक महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य भी है। मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है। मानस नेशनल पार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। मानस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 950 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। डिब्रू सैखोवा उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी तथा अरुणाचल पहाड़ियों और दक्षिण में डिब्रू और पटकाई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस पार्क को 1986 में असम राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम के गोलाघाट और नागांव क्षेत्रों में स्थित है, जो कि वन्य जीव अभयारण्यों के लिए जाना जाता है। असम का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा ही है, जो उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के पास 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। काजीरंगा पृथ्वी के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है दिनेश कार्तिक, बी ऋषभ पंत, सी केएल राहुल या डी ईशान किशन। आंसर है ऑप्शन बी ऋषभ पंत। भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 133 गेंदों पर शतक जड़ते हुए अपना चौथा टेस्ट शतक बनाया। इसके साथ ही ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। इंग्लैंड में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का दिल का दौरा पड़ने से 14 जनवरी 2022 को निधन हो गया है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रजेश मिश्रा, बी प्रणय रॉय, सी कमाल खान, डी श्रीनिवासन जैन।
आपका आंसर है ऑप्शन सी कमाल खान। 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। कमाल खान एनडीटीवी के उत्तर प्रदेश ब्यूरो में कार्यकारी संपादक थे। कमाल खान बीते 3 दशकों से पत्रकारिता में थे और 22 साल से एनडीटीवी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र पांडे को, बी रघुनाथ अनंत माशेलकर को, सी मणींद्र अग्रवाल को या डी एस सोमनाथ को। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एस सोमनाथ को। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इसरो का अगला प्रमुख एस सोमनाथ को नियुक्त किया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक एस सोमनाथ की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? ऑप्शन ए है 62 वर्ष, बी 64 वर्ष, सी 65 वर्ष या डी 67 वर्ष। आंसर है ऑप्शन ए 62 वर्ष, 62 ईयर्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। जहां कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी की है, वहीं अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को भी 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी असम, सी पंजाब, डी कर्नाटक। आपका आंसर है ऑप्शन बी असम राज्य सरकार ने। असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का उपाधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किया है। असम की 24 साल की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपने पूर्व में दी गई घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम लवलीना बोरगोहेन के नाम पर रखा जाएगा और बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र सरूपथर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं असम के बारे में। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दी है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। आंसर है ऑप्शन ए हिंदी। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूनेस्को के इस निर्णय की सराहना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में एलआईसी में कितने % प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है?
ऑप्शन ए है 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। आंसर है ऑप्शन बी 20%। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम यानी फेमा में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई की अनुमति है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम यानी फेमा के बारे में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 विदेशी मुद्रा से संबंधित पहलुओं को विनियमित करने के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है। फेमा भारत में बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विवादित कानून एएफएसपीए को अगले 6 महीने यानी कि 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी असम, सी नागालैंड, डी मिजोरम। आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड राज्य में विवादित कानून एएफएसपीए को अगले 6 महीने यानी 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नागालैंड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं नागालैंड की स्थापना। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर तथा नागालैंड में जिले हैं 12। चलिए अब जानते हैं क्या है एएफएसपीए। इसे हिंदी में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून कहा गया है। एएफएसपीए को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है तथा कई मामलों में बल प्रयोग भी किया जा सकता है। 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए पास किया गया था। 1989 में जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद बढ़ा तो यहाँ पर भी 1990 में अफस्पा कानून लागू कर दिया गया था। किसी भी क्षेत्र में अफस्पा तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र कानून यानी डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट घोषित कर देती है। एएफएसपीए को सितंबर 1958 को अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड सहित सभी पूर्वोत्तर भारत में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसने जीता है? ऑप्शन ए है अखिला दर्शन, बी राजश्री चक्रवर्ती, सी हरनाज कौर संधू, डी डॉक्टर निकिता सोकल। आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर निकिता सोकल। दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 डॉक्टर निकिता सोकल ने हासिल किया है। निकिता सोकल ने यह अवार्ड देश के अलग अलग प्रदेशों से चुनी गई सभी 37 प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है विनय कुमार सिंह, बी विवेक गोगिया,
सी जी अशोक कुमार, डी सुमित अग्रवाल। आपका आंसर है ऑप्शन सी जी अशोक कुमार। 3 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जी अशोक कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के वर्ष 1991 बैच के अधिकारी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।